सोचिए, दो पड़ोसी देश, एक दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल और दूसरा राजनीतिक अस्थिरता और कर्ज में डूबा हुआ। लेकिन असली सवाल यह है, इंडिया बनाम पाकिस्तान, आखिर बेहतर कौन और क्यों? इस सवाल का जवाब जितना सीधा दिखता है, सच उससे कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला है। लोग अक्सर भारत और पाकिस्तान की तुलना सिर्फ क्रिकेट, सेना या भावनाओं के आधार पर कर देते हैं, लेकिन असली फर्क सोशल मीडिया की बहसों में नहीं, बल्कि इतिहास, सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी में छिपा है। यही वजह है कि इस तुलना को समझना ज़रूरी है, सीधी, साफ और बिना किसी पक्षपात की नज़र से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों देशों की दिशा कैसे अलग हुई, भारत आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ फंसा हुआ है और आने वाले 10 सालों में कौन आगे निकलेगा। 1947 में दोनों देशों का जन्म लगभग साथ हुआ। भारत ने शुरुआत से लोकतंत्र, संस्थाओं और विविधता को अपनाया, वहीं पाकिस्तान शुरुआत से ही राजनीतिक अस्थिरता, सेना के दखल और धर्म आधारित राजनीति में उलझता चला गया। शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन कुछ ही दशकों में दोनों देशों का रास्ता अलग मोड़ों पर मुड़ गया। यह तुलना सिर्फ दो राष्ट्रों की नहीं, बल्कि सिस्टम, सोच और नेतृत्व की कहानी है, जो आज बहुत साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों देशों को बराबर दिखाया जाता है या कई बार पाकिस्तान की ताकतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन ज़मीन की हकीकत अलग है। भारत की जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान IMF के बेलआउट पर निर्भर है। भारत में राजनीतिक स्थिरता है, वहीं पाकिस्तान में हर कुछ साल में सत्ता बदलती रहती है, जिससे नीतियां टिक नहीं पाती। ये वही तथ्य हैं जो वायरल डिबेट्स में अक्सर गायब रहते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन देखें तो भारत आगे क्यों निकला और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, इसका जवाब साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था IT, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल रिवॉल्यूशन पर खड़ी है, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी इंपोर्ट्स, कर्ज और अस्थिर राजनीति पर टिकी रही। भारत ने IIT, IIM और इसरो जैसी मजबूत संस्थाएं खड़ी की, वहीं पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली अतिवाद और राजनीतिक लड़ाइयों में कमज़ोर पड़ गई। भारत में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संविधान जैसे मजबूत संस्थान हैं, जबकि पाकिस्तान में अक्सर फैसले सेना और राजनीति की टकराहट में उलझ जाते हैं। दुनिया भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखती है। G20 इसकी मिसाल है, जबकि पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज FATF ग्रे लिस्ट और आतंकवाद से जुड़ी खबरों में फंसी रहती है। भारत के पास यंग वर्कफोर्स, स्टार्टअप्स, UPI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस प्रोग्राम्स का भविष्य है, जबकि पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, महंगाई और अस्थिरता से जूझ रहा है। सबसे बड़ा छुपा हुआ एंगल यह है कि देशों की ताकत सिर्फ सेना या GDP से नहीं बनती, ताकत माइंडसेट और सिस्टम से बनती है। भारत ने लगातार लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स किए, आगे देखने वाली नीति अपनाई। पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म फैसलों, धार्मिक राजनीति और सेना पर निर्भर रहकर अपने ही सिस्टम को कमज़ोर किया। असल फ़र्क यहीं से आया। एक देश ने भविष्य देखा, दूसरे ने सिर्फ वर्तमान से समझौता किया। अगर हम रियल उदाहरण देखें तो इसरो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत ने दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन भेजा, चांद पर उतरकर इतिहास रच दिया। विदेशी निवेश की बात करें तो गूगल, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत में बड़े निवेश कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान में FDI लगातार गिर रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फ़र्क साफ दिखता है। भारत का UPI एक चाय वाले को ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ता है, जबकि पाकिस्तान की बैंकिंग पेनिट्रेशन आज भी बहुत कम है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो भीतर एक गर्व की भावना उठती है, लेकिन यह तुलना श्रेष्ठता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है। भारत और पाकिस्तान की कहानी भावनाओं की नहीं, विकास, स्थिरता और माइंडसेट की कहानी है। भारत आगे इसलिए है क्योंकि उसने सही दिशा चुनी, सही सुधार किए और लॉन्ग टर्म विजन पर डटा रहा। पाकिस्तान वहीं अटका रहा,
जहां उसकी राजनीति ने उसे रोक दिया। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ है, भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर सोचिए। तुलना से ज़्यादा सीख पर ध्यान दीजिए। भारत तभी और आगे बढ़ेगा जब हम शिक्षा, तकनीक और इनोवेशन को अपने केंद्र में रखेंगे। अंध राष्ट्रवाद से नहीं, विकास और समझदारी से देश मजबूत होता है।